नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हिरोशिमा कविता लेकर मैं आप सभी के समक्ष आई हूँ। कविता के लेखक हैं अज्ञे। यह कविता लेखक तब लिख रहे हैं जब वह जापान घूमने गए थे और हिरोशिमा में उस बम विस्फोट की पीड़ित लोगों को देखकर उन्हें थोड़ी पीड़ा हुई, परंतु उनका मन लिखने के लिए प्रेरित नहीं हो पा रहा था। जले पत्थर पर, किस प्रकार से जले हुए पत्थर पर व्यक्ति की उजली छाया को देखकर उन्होंने हिरोशिमा में विस्फोट से प्रभावित लोगों के दर्द की अनुभूति कराई है। हिरोशिमा के पीड़ितों को देखकर लेखक को पहले ही अनुभव हो चुका था, परंतु इस ज्वलंत उदाहरण ने उनके हृदय में वे अनुभूति जगाई कि लेखक लिखने के लिए प्रेरित हो गए। ये अनुभव उनके बाहरी दबाव था और अनुभूति उनका आंतरिक दबाव, जो उनकी प्रेरणा स्रोत बने और प्रेरणा से यह कविता लिखने के लिए उन्हें प्रेरित किए। तो आइए, हिरोशिमा, जो कि यह घटना विज्ञान की भयानक दुरुपयोग का है। दोस्तों, यह कविता अज्ञे की सदा नीरा काव्य संग्रह में संकलित है। आइए कविता की पंक्तियों को देखते हैं, साथ में व्याख्या को भी देखेंगे। पंक्ति कुछ इस प्रकार से है। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। व्याख्या कुछ इस प्रकार से है कि कवि कहते हैं कि एक दिन सुबह सवेरे प्रकाश दिखाई पड़ा, लेकिन यह प्रकाश क्षितिज से निकलते सूरज का नहीं था, बल्कि शहर के मध्य में अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम का था। लोग गर्मी से जलने लगे थे। यह धूप की गर्मी नहीं थी, बल्कि यह गर्मी बम विस्फोट से उत्सर्जित नाभिकीय किरणों की थी। यह गर्मी फटी धरती की थी। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब ओर परी वह सूरज, नहीं उगा था पूरब में वह। बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशाओं में। व्याख्या कुछ इस प्रकार से है कि कवि कहते हैं कि मनुष्य की छायाएं दिशाहीन हो गई थी, प्रकाश छिटकने लगा था, लेकिन यह प्रकाश सूरज का नहीं, बल्कि मानव के नृशंसता का था, जिसमें मानवता झुलस रही थी। कवि कहता है कि वह नगर के मध्य में मृत्यु रूपी सूर्य के टूटे हुए प्रकाश था। अतः बम फटते ही विध्वंसक पदार्थ मौत बनकर दसों दिशाओं में नाचने लगे थे। पंक्ति कुछ इस प्रकार से है। छन छन कर वह अस्त उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहर, फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर, मानव ही सब भाफ हो गए। छायाएं तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर, उजरी सड़कों की गज पर। व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। इस अंश में कवि कहते हैं कि बम गिरने के बाद कुछ क्षण में ही विनाश लीला का दृश्य मंद पड़ने लगा। दोपहरी तक सारी लीलाएं खत्म हो गई तथा मानव शरीर भाप बनकर वातावरण में मिल गया, परंतु यह दुर्घटना आज भी झुलसे हुए पत्थर और उजड़ी हुई सड़कों पर उसकी निशानी है। आगे की पंक्ति है। कवि कहते हैं कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सूख गया। पत्थर पर लिखी हुई वह जली हुई छाया मानव की साखी है। भाव कुछ इस प्रकार से हैं। मानव के द्वारा बनाया गया बम मानव को ही भाप में बदलकर मिटा दिया। पत्थर पर लिखी हुई वह जलती छाया अर्थात विकृत रूप मानव के नृशंसता का गवाह है। कविता के प्रथम अनुच्छेद में सूरज आणविक बम का प्रचंड गोला है, ऐसा प्रतीत होता है। वह क्षितिज से न निकलकर धरती फाड़ कर निकला है।
अर्थात हिरोशिमा की धरती पर बम गिरने से आग का गोला चारों ओर फैल गया है और चारों ओर आग की लपटें फैलकर धरती के दृश्य को बहुत ही भयानक लग रहा है। आणविक बम नरसंहार करते हुए उपस्थित होता है। दोस्तों, कविता में सूरज के उगने से जो बिंब प्रतिबिंब या छाया का निर्माण होता है वे सभी निश्चित दिशा में, लेकिन बम विस्फोट से निकले हुए प्रकाश से जो छायाएं बनती है वो दिशाहीन होती है, क्योंकि आणविक शक्ति से निकले हुए प्रकाश संपूर्ण दिशाओं में पड़ता है और उसका कोई निश्चित दिशा नहीं है। बम के प्रहार से मरने वाले की छत विछत लाशें विभिन्न दिशाओं में जहां तहां पड़ी हुई है और ये लाश इस प्रकार से बिछी हुई है जैसे लग रहा है कि पूरी धरती लाशों में बदल गई है। वहाँ का जो वातावरण है वो इस प्रकार से भयावह प्रतीत हो रहा है। सूरज की छायाएं दिशाहीन होकर सब ओर बढ़ रही है। दोस्तों, हिरोशिमा में जो बम का प्रहार हुआ था, प्रचंड गोलों से तेज प्रकाश निकला था, वह चतुर्दिक फैला हुआ था। चतुर्दिक यानी चारों दिशाओं में फैला हुआ था और उन फैले हुए चारों दिशाओं के प्रकाश से लोग हतप्रभ हो रहे थे। उन्हें सोचने का अवसर नहीं मिल रहा था और उनको ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे आने वाला दोपहर आज एक क्षण में ही उपस्थित हो गया। बम से प्रज्वलित अग्नि एक क्षण के लिए दोपहर का दृश्य प्रस्तुत कर दिया है। कभी उसी क्षण में उपस्थित भयावह दृश्य का आभास करते हैं जो तत्कालीन था और वह दोपहर उसी क्षण वातावरण से गायब भी हो गया था। दोस्तों, यहाँ मनुष्य की छायाएं की बात कही गई है कि मनुष्य की छायाएं, तो मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा की धरती पर सब ओर दिशाहीन होकर पड़ी हुई थी। जहाँ तहाँ घर की दीवारों पर मनुष्य की छायाएं मिलती है। टूटी फूटी सड़कों को लेकर पत्थरों पर छायाएं प्राप्त होती है। आणविक आयुध का विस्फोट इतनी तीव्र गति से हुई कि कुछ देर के लिए कुछ समय का चक्र भी ठहर गया और उन विस्फोट में जो जहां थे वहीं उनकी लाश गिरकर सट गई। वही सटी हुई लाश अमित छाया के रूप में इस कविता में प्रस्तुत हुई है। हिरोशिमा मनुष्य के रूप में साखी, यहाँ साखी शब्द जो है कि हिरोशिमा मनुष्य का साखी है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्रमाण है कि जहाँ तहाँ जले हुए पत्थर दीवारें पड़ी हुई है, यहाँ तक कि पत्थर पर टूटी फूटी सड़कों पर घर की दीवारों पर लाश के निशान छाया के रूप में साक्षी है। आगे दोस्तों, हिरोशिमा मानव का रचा हुआ सूरज। यहाँ पर मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सोख गया। इस पर अगर चर्चा करें तो मानव का बनाया हुआ विस्फोटक बम आज दुष्परिणाम उसका हुआ कि उसी बम से आज मानवता का विनाश हो रहा है। ब्रह्मांड का शक्ति इस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि जैसे सूरज संपूर्ण ब्रह्मांड को भाप बनकर सोख गया है। उस पर सड़क गलियों पर चल फिरने वाले लोग वाष्प की भांति विलीन हो गए हैं और आसपास के पत्थरों पर, सड़कों पर, दीवारों पर त्रासदी के स्वरूप बनकर बनी हुई छायाएं बड़ा ही भयावह दिख रही है। दोस्तों, हिरोशिमा यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कब हुई थी? तो ये जो दुर्घटना है यह 6 अगस्त 1945 ईस्वी को यह भयानक परमाणु हादसा हुआ था। हिरोशिमा और नागासाकी में बम के हमले हुए थे और
उसमें बताया जाता है कि परमाणु बम से हिरोशिमा शहर की स्थिति बहुत ही भयावह हो गई और इसी भयावह स्थिति को कवि अज्ञेय ने अपने कविता में शब्दों के माध्यम से पिरोया है। कविता की शुरुआत ही कवि ने एक दिन अचानक सूरज निकलने से किया है, लेकिन कवि कहते हैं कि यह सूरज क्षितिज पर नहीं बल्कि नगर के चौक पर निकला, यानी यह बम विस्फोट का प्रतीक है, न कि प्राकृतिक सूर्य का। कविता में विनाश का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से मानव का रचा हुआ बम किस प्रकार से मानवता की सदियों की पुरानी सभ्यता को किस प्रकार से नष्ट कर दिया। सूरज की गर्मी से लोग जलने लगते हैं। कवि कहते हैं कि यह धूप अंतरिक्ष से नहीं बल्कि फटी हुई धरती से निकली। बम के विस्फोट कितने प्रकाश ने मानव के अस्तित्व को नष्ट कर दिया है। विज्ञान और विनाश पर कवि ने चर्चा किया है कि नकारात्मक पहलुओं को किस प्रकार से कवि ने इस कविता में उजागर किया है कि मानव द्वारा निर्मित तकनीक ने मानव को ही नष्ट कर दिया। यह मानवता के नैतिक पतन और विनाश का पर एक प्रश्न चिन्ह लगाती है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें अपनी कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।